जिस प्रकार लड़कियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप करती है ना, वैसे ही एक आदमी के लिए उसका मेकअप होता है, उसका हेयर स्टाइल, और वो अपने हेयर की किस तरह से केयर करता है और उसे किस तरह से एडजस्ट करता है। ये मेन का मेकअप होता है, हेयर बेसिकली, है ना। अगर थोड़ा सा भी अलग कटिंग करवा दिए तो भाई इंस्टेंटली 2-3 पॉइंट तो घट जाते हैं, है ना। आदमी का अगर से उसके हेयर्स में कुछ फ्लो आ गया तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर्स। तो मेन के लिए यही सबसे बड़ी एडवांटेज है एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कब? जब वो कटिंग करने जाते हैं और उन्हें अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग एक बेस्ट हेयर स्टाइल मिल ही नहीं पाता। और मैंने ऐसे बहुत से बंदे देखे जो लाइफ टाइम बस इसी एक ही टाइप की हेयर कटिंग करवाते रहते, है ना। लेकिन वो जो हेयर कटिंग है वो कभी सूट भी नहीं करता उनके ऊपर। लेकिन तुम अगर से ये वीडियो को पूरा देखते हो तो तुम अपने लिए एक बेस्ट हेयर स्टाइल आराम से फाइंड कर लोगे, है ना, ईज़िली। जो भी है हर किसी के लिए। अब देखो होता क्या है तुम्हारे साथ, अब इंटरनेट पर ऐसा फैला हुआ है कि अगर से तुम्हें कटिंग करवाना है, अपना हेयर स्टाइल रखना है, तो सबसे पहले अपना फेस शेप देखो एंड फेस शेप के अकॉर्डिंग गूगल पे आ जाएँगे, वहाँ सर्च कर लेना और जिस भी टाइप का तुम्हारे पे फेस शेप के अकॉर्डिंग कटिंग होगा उस टाइप का कटवा लेना। अब तुम क्या करते हो, नाई के पास जाते हो वही लेकर और फ़ोटो दिखाते हो, भैया मेरी ऐसी कटिंग काट दो, वो भी बड़े मुश्किल से डरते-डरते। वैसे भी तुम्हें बोलना तो आता नहीं, लेकिन बोलते हो भैया मेरी ये कटिंग काट देना। अब वो काटते हैं कटिंग और तुम्हारे ऊपर वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा होता है, जबकि तुमने फेस शेप के अकॉर्डिंग भी काटे हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि नाई ही चूतिया है, और 99% चांस है कि नाई ही चूतिया रहता है, पता है ना। कोई प्रोफेशनल रहते बस पैसे कमाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर से कोई आदमी अच्छे से बताता है ना तो वो भी काटते बराबर। लेकिन वही बात आ जाती है कि तुम्हारे ऊपर जो हेयर स्टाइल है ना, हेयर कटिंग है ना, जो तुमने किए हो, जो फ़ोटो में दिखाकर किए हो, साला फ़ोटो में कुछ और दिख रहा है, तुम्हारे शकल के ऊपर कुछ और दिख रहा है। बेसिकली जचता नहीं वो तुम्हारे ऊपर। तो वो इसलिए होता है क्योंकि फेस शेप ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये नहीं कि फेस शेप मिल गया तो सब कुछ मिल गया। फेशियल फीचर होता है, स्कल शेप होता है, फेशियल हार्मोनी होता है ना? ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन तुम क्या सिर्फ़ फेस शेप देख कर जाते हो। इस वजह से तुम्हारा जो हार्मोनी है या फिर तुम्हारा जो फेशियल फीचर है उसकी वजह से तुम्हारा जो हेयर कट है वो मैच ही नहीं हो पाता। तो कभी भी ना ये इसका चक्कर छोड़ ही दो कि यार मुझे ये मेरा फेस ऐसा है, राउंड है, रेक्टेंगल है, ओवल है और इस टाइप के अकॉर्डिंग कटाना है। नहीं, तुम्हें खुद का एक ओन स्टाइल फाइंड करना पड़ेगा हेयर के लिए। और वो कैसे फाइंड कर सकते हो? तो देखो, हेयर स्टाइल फाइंड करने का ना एक ही तरीका है, जो कि चेट्टे के नाम का एक यूट्यूबर है, उसके वीडियो मैंने देखा था और मुझे सच में वो अच्छा लगा और उसे मैंने खुद ने अप्लाई किया। और उसका रूल ऐसा है कि सबसे पहले गंजा हो जाओ, है ना? और मैं बोलता हूँ कि भाई गंजा नहीं होता तो कम से कम बज़ कटिंग करवा लो, है ना? बस ये है स्टेप। अगर से गंजा नहीं होना चाहते तो बज़ कटिंग करवा लो एंड फिर बालों को बढ़ने दो और देखो कि तुम किस इसमें सुंदर लगते हो, किस टाइम पीरियड में, है ना? किस टाइप के बाल तुम्हारे ऊपर सुंदर दिखते हैं। इसके लिए तुम्हें हर दिन एक सेल्फी ले लेना है ना? फ़ोटो ले लेना है अपने लिए, अपने फेस का, है ना? हर दिन लेते जाना है। अगर से हर दिन लेते जाते तो कम से कम 5 दिन में लो और देखो कि किस टाइम पर तुम्हारा हेयर सबसे बेस्ट सूट कर रहा है तुम्हारे फेस पर और वही तुम्हारा एक बेस्ट हेयर स्टाइल है। बस क्या करना है, गंजा हो जाओ या फिर बज़ कट करवा लो और आराम से बढ़ने दो। एटलीस्ट इतने-इतने तो बढ़ने दो इधर तक, है ना? जब भी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट हेयर स्टाइल क्या है और यही सिंपल सा फ़ॉर्मूला है और बहुत अच्छा है। एंड ये एक्चुअल में वर्क करता है और इसी तरह से मुझे भी इतना अच्छा हेयर स्टाइल मिला, जबकि मैं इससे पहले चंपू टाइप बाल रखता था, एक तरफ ऐसे करता था सिंपल सा और मेरे बाल कभी ऐसे होते भी नहीं थे इस टाइप के। अगर से मैंने ये वाली चीज़ को अप्लाई नहीं किया होता ना, तो आज भी मैं ऐसे ही बाल रखता, बस सिंपल सा, ऐसे बस बाल कटा लेता चूतिया जैसे इधर से, है ना? काट लो फेस शेप के अकॉर्डिंग और बस चलते जाओ। लेकिन जब मैंने खुद का हेयर स्टाइल फाइंड किया, जब मैंने ऐसे बाल रखता हूँ ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं और इससे लंबे बाल भी सूट करते हैं मेरे ऊपर और थोड़े से छोटे भी रहे तो चलता है। लेकिन लॉन्ग हेयर मेरे पे सूट करता है, ऐसे छोटे वाले बाल, बज़ कट ये तो बिल्कुल सूट नहीं करते। तो किस चीज़ से पता चला? इसी से कि पहले मैंने चाटी बना लिया था अपना एंड उसके बाद बाल को बढ़ने दिया इतना-इतना। अभी मैंने पूरा नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब फिर से एक बार बढ़ाऊँगा कि देखता हूँ कि लंबे में और ज़्यादा सूट कर जाए। तो अभी और लंबा करना है मुझे एंड ये चीज़ तुम भी कर सकते हो एंड इसी से तुम्हें एक बेस्ट हेयर स्टाइल मिलेगा। ये नहीं कि तुम किसी यूट्यूबर के चक्कर में आ गए कि नहीं इस टाइप का कटिंग करवा लो। ये चूतियागिरी में कभी भी मत पड़ना, ठीक है? सावधान रहो, सतर्क रहो।